यस जी सर, अभी लास्ट मैंने डिस्कस किया था आपको कि जब आपने लिटरेचर रिव्यू राइट करना है तो आपको पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। कभी भी ओके प्रेजेंट सर। टेंस आप यूज नहीं करेंगे। पहले आपने बताना है जो समरी होगी किसी भी आर्टिकल। फॉर एग्जांपल आपने पास्ट स्टडी ली मुस्तफा अब्बास एंड सईद। मुस्तफा अब्बास एंड सईद एम्फसाइजेस की बजाय आप राइट करेंगे एम्फसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। ये आपका रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है। इररेलिवेंट आप प्लीज उनको डिलीट कर दें, फायदा नहीं उनका। अच्छा रिसर्च पेपर तभी बनेगा जब आप पूरी पॉइंट को राइट करें। उसके बाद बेटा आपका आपने रिजल्ट राइट करने हैं। उसके बाद आप ये बात बता सकते हैं कि कौन सी टेक्निक, इकोनोमेट्रिक टेक्निक यूज की गई है जिसके साथ आपने एम्पिरिकल आउटकम्स कैलकुलेट किए। फिर उसके बाद आप आउटकम बताएं जो आपने यहाँ पे शो किए हैं। ये भी आप ये ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा, इस सर्च का ऑब्जेक्टिव आपने राइट किया। द फैक्ट ऑफ द रेट एंड वेरिएबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशंस एनरोलमेंट एंड टीचर्स ऑन आउटपुट ग्रोथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल की सबसे बेस्ट प्रॉक्सी जो है वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन है। डेटा आपको मिल जाएगा WDI से। आप अगर देखना चाहते हैं कि WDI से डाटा आपको कैसे रिट्रीव करना है, देन यू कैन विजिट YouTube and can download the data from WDI। जी बेटा इज ओके, या हम किसी टाइम ये वर्क भी करेंगे कि आपके लिए कि मैं साइट ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने डाटा कैसे रिट्रीव करना है। ओके जी सायरा, समझ आ रही बेटा? जी लारैब, जी यस सर। लारैब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो जी आवाज सर, आ आ रही रही है आवाज की नहीं आ रही? आ रही आ रही आवाज बिल्कुल आ रही है। जी बेटा अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको? सही है। हाँ जी सर। सर चले मैंने डाटा के बारे में आपसे कुछ और भी पूछना था कि मैंने गूगल स्कॉलर से पेपर किए थे ना, मैंने 2-3 पेपर डाउनलोड किए हैं। जी तो जी गूगल स्कॉलर पे तो सर वो कहते हैं कि आप परचेज कर लें, तो वहां से तो नहीं मिल रहा डाटा। ओके, आपका टॉपिक क्या है बेटा? सर मेरा टॉपिक है, मैं बताती हूँ सर आपको, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके है सर। ओके, आप बेटा कोई रेलिवेंट पेपर रीड आउट किया आपने? सर मैंने, हाँ जी सर, मैंने 3 पेपर किए हैं ना रीड आउट डाउनलोड करके। कि पर बेटा सर उनमें से मुझे उन लिटरेचर की रिव्यू कुछ पेपर्स में खास कौन सा मिल नहीं रहा। वेरिएबल है? उन पेपर्स में कौन सा की वेरिएबल अर्बनाइजेशन के लिए यूज हुआ है, आप बताएंगे? सर उनमें एक में तो वाटर है सर, जो इम्पैक्ट इफेक्ट वाला आ रहा है, और जी जी, एक CO2 वाला है, नहीं बेटा अर्बनाइजेशन की बात हम कर कार्बन रहे डाइऑक्साइड वाला है। हैं। नहीं बेटा अर्बनाइजेशन को सर वो कैसे? इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक मिनट सर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। जी बेटा, लरेब आप सर मैं साइंस आपको हब से डिटेल लो। में बताती हूँ। आप सर बेटा मेरा है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड देयर एम्पिरिकल स्टडी है सर, ये है टॉपिक। impact of urbanization on industrialization। अर्बनाइजेशन एंड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरनमेंट। urbanization and industrialization
मीन्स के सर इन दोनों का तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है ना। ओके राइट। तो सर इसमें मुझे बेसिक जो दो मिल रहे थे, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मिल रहा था कि उसका क्या इम्पैक्ट है उसकी एमिशन का, और दूसरा था मुझे कि वाटर पे सेकंड कौन सा जो बताया हमारी आपने? वाटर डिग्रेडेशन हो रही है ना ड्यू टू दीज टू रीजंस, वो था सर वाटर पे है, वाटर पे, पानी पे। जी जी बेटा पॉइंट पिक कर रहा हूँ बेटा। वाटर तो आपके रेलिवेंट ही नहीं है, अर्बनाइजेशन को तो वाटर से मेजर नहीं करते। पर नहीं सर, हमने तो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ना है ना इन दोनों का, अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट है, तो सर वाटर तो इन्वायरमेंट पे हमारा क्या उसी का इम्पैक्ट है? फैक्टर है। जी आप यू हाँ मीन, जी जी सर। बेटा यू मीन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट। ऑन इन्वायरमेंट राइट। जी बेटा अब मेरा क्वेश्चन आपसे, आप पूछ रहे थे ना डाटा बेटा कैसे लेना है, तो आप बेटा सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, डाटा ऑन अर्बनाइजेशन राइट। सर वो मैंने इंट्रोडक्शन किया सर, लेकिन का जो आपने वो बताया क्या कहते हैं उसको, लिटरेचर रिव्यू, सर वो मुझे उन पेपर से नहीं मिल रहा। तीन चार पेपर्स मैंने किए हैं उनसे, पर मुझे नहीं मिल रहा सही डाटा नहीं मिल रहा? कोई रेलेवेंट सा। नहीं सर। जी बेटा अभी आपका मैं भी आपके सामने वर्क करता हूँ। एक्चुअली ना एट द सेम टाइम बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। आप करेंगे क्या, आप गूगल पे बेटा जाके सर्च करेंगे डाटा ऑन अर्बनाइजेशन, ठीक है। ठीक है सर। पर सर मैंने तो उसका वो लेना है, लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू लेना है ना, इंट्रोडक्शन तो मैंने बेटा राइट वो डाउन किया मिलेगा हुआ है। क्यों नहीं मिलता आपको? कितने पेपर चाहिए आपको? सभी मिलेंगे, इस पे काम बहुत हुआ हुआ है। मैं ठीक आपको है सेंड सर। कर सर वो दूंगा वहां से ओके। जी। सर वो वहां से परचेज करना पड़ता है, तो साइंस हब है एक वेबसाइट, उससे मिल जाता है। बेटा आपने परचेज नहीं करना, आपने सिंपल डायरेक्ट गूगल पे करना है सर्च, गूगल स्कॉलर पे नहीं जाना आपने। सर अगर ठीक है गूगल पे सर। करें तो फिर तो नहीं आता, वो सारे आर्टिकल नहीं पूरा गूगल नहीं पे, आता, जस्ट इंट्रोडक्शन आता है। जी आपके सामने अभी वर्क सर करने गूगल पे लगा हूँ बहुत अभी अभी। ज्यादा नहीं पढ़ रहा हुआ उस तरह। बेटा अभी देखिएगा आपके सामने जी सर। वर्क ओके करता हूँ सर। अभी मैं। गूगल, ये बेटा अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ, छोड़ दें, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन वन बाय वन ऑन इन्वायरमेंट। पीडीएफ, ये पीडीएफ राइट कर लें आप एंड पे। ये बेटा ये सर्च हो रही है आपके लिए, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट। ये पेपर पड़ा हुआ है बेटा एक, ये देखें जी, नजर आ सर रहा है ये आपको? आ वाला, रहा है हाँ जी जी सर। बेटा? ये डाउनलोडेबल है, पीडीएफ की फाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड पेपर चेक करवाता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ सर अर्बनाइजेशन। ये मैंने, सर ये वाला है मेरे पास पेपर मेरे सर। जी बच्चे, जी बेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही? सर वो कह रही है मेरे पास ये बना सर हुआ है। हो रही है, हो रही है। बेटा ऊंची बोल रहे हैं तारब। सर हो तो बेटा रही ये, है, आ रही है समझ। तो बेटा ये ले ना, मैं आपको आपके लिए ओपन करके चेक करवा रहा हूँ आपको, आपकी ताकि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो। सर ये मैंने डाउन, सर ये आई थिंक अजरा नासिर का है ये, मैंने किया हुआ है डाउनलोड सर। आपको ये नजर आ रहे हैं पेपर बेटा? ये 19 का पेपर है, 2019 का, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन
जी समझ आ रही है बेटा? ये पेपर जी सर। चले, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप बेटा ओके सेम सर। सर्च करें जिस तरह मैंने किया है, उसके बाद आप एक पेपर में चेक करें तो आपको डाटा भी मिलेगा, अर्बनाइजेशन का भी डाटा मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी डाटा ठीक है सर, मिलेगा। थैंक यू। उसकी रीजन बेटा, किसी भी पेपर को आप स्टडी करते हैं उसके डाटा के पार्ट में जाएं, वो आपको बताएगा कि अर्बनाइजेशन को कैसे मेजर किया है, ठीक है, ओके सर। और अर्बनाइजेशन का डाटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम मेजर करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट का कोई वेरिएबल तो अवेलेबल नहीं हमारे पास। अब एनवायरनमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? CO2 के साथ। अगर CO2 किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में CO2 इमिशन ज्यादा है तो हम बोलेंगे एनवायरनमेंट क्या है? बैड। अगर CO2 इमिशन कम है तो हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट क्या है? जी रिप्लाई करें बेटा। जी हम सर हम कहेंगे एनवायरनमेंट साफ है। जी सर हम कहेंगे एनवायरनमेंट साफ है। बिल्कुल ठीक है। तो एनवायरनमेंट बैड एंड एनवायरनमेंट गुड दोनों डिपेंड किस पे करते हैं? CO2 मिशन पे। अब CO2 मिशन क्या हुआ फिर? CO2 मिशन इज अ प्रॉक्सी फॉर एनवायरनमेंट, इज अ प्रॉक्सी फॉर एनवायरनमेंट। ओके, हमारे पास बेटा सेकंड वेरिएबल है GDP। अब GDP एक ऐसा वेरिएबल है जो डायरेक्ट अवेलेबल है, जो डायरेक्ट हमें अवेलेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट हमें डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, कि हमें प्रॉक्सी यूज करना पड़ती है। इसके में क्या यूज करना पड़ती है हमें? इसकी बेटा हमें प्रॉक्सी यूज। प्रॉक्सी यूज करना पड़ती है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्च आर्टिकल को रीड करते हैं, उसके डाटा के पोर्शन में जाएंगे और डाटा के पोर्शन में जाके रीड आउट करेंगे तो आपको पता, इसीलिए पता चल जाएगा कि उस आर्टिकल में डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर करने का मेथड क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका डाटा किस सोर्स से हमने रिट्रीव किया है, WDI से रिट्रीव किया है, किसी भी कोई ना कोई सोर्स आपको मिल जाएगा। ओके सर, जी थैंक बात यू समझे? सर। ठीक है। जी बात समझे बेटा? हाँ जी सर। चले बेटा, हम एक्चुअली स्टार्ट में हम सायरा का लिटरेचर रिव्यू डिस्कस कर रहे थे। सर प्लीज आप मुझे इसमें बता दें इसमें मैंने और क्या क्या ऐड करना है। बेटा आपको मैंने हाईलाइट किए हैं, आपके जो रेलिवेंट है ना, रेलिवेंट पार्ट मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं, जिसमें तो आपके टॉपिक के रेलिवेंट डिस्कशन है, ठीक है, वो तो बेटा ठीक है। जिसमें आपके टॉपिक के रेलिवेंट डिस्कशन नहीं है इस लिटरेचर में, वो आपने डिलीट कर देना है। करना ओके सर। और सर आपने मुझे इसमें पहले ये कहा था कि इसमें मैंने करना है ह्यूमन कैपिटल का बैकग्राउंड ऐड करना है और उसके साथ और क्या ऐड करना था? आपने उसके साथ और कुछ बताया था ग्रोथ के बारे में। जी आपने बेटा ये ऐड करना है उसमें, ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस डिस्कस करते करते आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आप बताएंगे कि ह्यूमन कैपिटल के बगैर कभी भी आपकी लेबर स्किल नहीं हो सकती, ठीक है ना। ओके। अगर आपका ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, इट मींस कि आपकी लेबर क्या है? स्किल्ड है। ह्यूमन कैपिटल मीन ही आपकी स्किल्ड लेबर है। ओके सर। इम्पोर्टेंस डिस्कस करते करते ओके। हम पे चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि विदाउट ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल बेटा आज हम डिस्कस ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने,
विदाउट ह्यूमन कैपिटल ये बेटा आप इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे ना, आप डिफरेंट सोर्सेज रीड आउट करें, हाईलाइट करते जाएं, तो आपको ना इम्पोर्टेंस मिलेगी, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके सर। उस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे ना उसकी इम्पोर्टेंस पे, फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि विदाउट ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, इफ वी हैव पुअर इंटरनेट कनेक्शन, if यस सर। we have poor internet connections, then online classes are not possible. So strong internet connection has a great importance to continue online classes. Without this, our purpose of learning will be useless. बात के लिए बेटा। ओके ओके सर। शाबाश बेटा। तो बेटा जब भी किसी चीज की इम्पोर्टेंस आप एक्सप्लेन करते हैं, अब हमारा जब भी मैंने डिस्कस किया है इम्पैक्ट ऑफ, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ओके सर। अब आप क्या बताएंगे इसके बारे में, ये एक रिसर्च है, आप बताएं, आप इसके बारे में क्या बताएंगे। पहले आप यही बताएंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे ना द इंटरनेट, पहले आप इंटरनेट की इम्पोर्टेंस बताएंगे, जनरल इम्पोर्टेंस बताएंगे। यस सर। इंटरनेट is a great invention in the world of development, okay, where many variables play a key role in the learning. तो आप बताते जाएंगे। So internet is one of them that is much important in the current scenario of coronavirus, right? okay, So without internet we cannot proceed our learning. Secondly, strong internet connection has a great importance to get strong learning feedback. अगर आप स्ट्रॉन्ग लर्निंग फीडबैक चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक होगी बात। यस सर। ये बेटा yes. आप समझा रही मेरी बात की, कैसे हम रिसर्च को डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपने इंटरनेट की इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद बताना है कि इसने इंटरनेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिफरेंट फील्ड में। उसके बाद आपने अपने पॉइंट की तरफ आना है, इसका लर्निंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर करंट सिनेरियो में आप आ जाएं कि करंट सिनेरियो में तो इसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करें कि करंट सिनेरियो में सिर्फ इंटरनेट ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट होगी, आप प्रॉपर लर्न नहीं कर पाएंगे। जी ला रहे हैं, रिस्पॉन्स करें बेटा, आप फिर कर रहे हैं बात मेरी। हाँ जी सर। जी आसिफ, आसिफ लर्न कर रहे हो बेटा? आसिफ छोड़ के चले गए हो बेटा, ऐसे नहीं होती ऑनलाइन क्लासेस। जी मैमूना,
हाँ जी सर। ओके। सो बेटा, आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपसे एक में चैन के साथ मैंने इंटरनेट, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन ऑनलाइन क्लासेस को डिस्कस किया है। आप कोई भी टॉपिक ले लें, आप इसी चैनल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप उस टॉपिक के की वेरिएबल की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये वेरिएबल इतना इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें इंटरनेट प्रॉपर अवेलेबल ना हुआ तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कभी भी अच्छे से नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस कभी से अच्छे से कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे और हमारे लर्निंग आउटकम्स बहुत पुअर होंगे। सो इफ वी वांट टू रीच पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स, देन वी नीड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, ये क्या होंगे बेटा? सजेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो इस सिलसिले में जी ला रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे? आपने अभी हमने लेसन का लर्न किया कि इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा लर्निंग वीक होगी। तो आप सजेस्ट क्या करेंगे इंटरनेट कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी ला रहे हैं। यस सर। जी बेटा, क्या सजेस्ट करेंगे आप इंटरनेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवाज कम आ रही है। सर डिवाइस जो मिलती है बूस्ट, जी जी, सर आप बोल, वाईफाई बूस्टर डिवाइस। जी आप सो यही कहेंगे कि इसके लिए जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग जो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, या आपके पास मोबाइल इंटरनेट में बेस्ट 4G कनेक्शन आपको अवेल करना चाहिए। जी सर। तो बेटा यही रिसर्च है। ठीक होगी बात? आपने ला रहे सेंड नहीं किया मुझे अपना रिसर्च इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। सर मैं आपको आज कर दूंगी। कोशिश इंशाल्लाह। करें कि आप लेजी ओके। नहीं बनो, क्योंकि आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स पॉसिबल है कि 15 जुलाई तक वो भी सबमिट हो जाए। ओके सर। आप इसको ठीक इतना है सर, मैं लाइट आज ना आपको लें। सेंड कर दूंगी। जी जी, ओके लाइट सर। मत लें, अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। तो आसिफ, कोई आप भी जाग जाए बेटा। चले हम नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। इसका मेमूना का हमारे पास इंट्रोडक्शन में बेटा, सॉरी सायरा देख लें बेटा। नेक्स्ट आपने बेटा डिस्कस किया है नाइजीरिया। इन यस सर। जी जी बच्चे, यस सर, आगे किया। अब मैं आपको बताने लगा हूं जो मिसिंग आपने मिसिंग की है। इन नाइजीरिया several studies have emerged in an attempt to provide quantitative evidence to the growth human capital nexus. That is right. The Nigerian Economic Society had held a conference on human resources development in Africa in Nigeria in 2002. बेटा ये इन नाइजीरिया पहले करें, अफ्रीका को छोड़ दें। And several interesting papers were presented. Some of the papers showed a positive and significant contribution. Some of the papers showed a positive and significant contribution of human capital to economic growth. उसके बाद बेटा जब आप राइट करेंगे ना, ये जो इसमें इसको रेफरेंसेस साइड करेंगे बेटा, वो तो यही मेथड है, आपने बिल्कुल अच्छे से रेफरेंस साइड किए। एक मेथड बेटा ये है कि आप ओके सर। ये नजर आ रहे हैं आपको? यस सर।
ये आपने रेफरेंस अच्छे से ऐड किए हुए हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ओके सर, ओके। का प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बच्चे नहीं हैं उनको रेफरेंस ऐड करने के एक ये मेथड है रेफरेंस ऐड करने का कि आप पहले स्टेटमेंट्स बता दें किसी भी, जिस तरह आपने बताया इन नाइजीरिया इकोनॉमिक सोसाइटी हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अफ्रीका इन 2000। पहले आप अब ये भी अफ्रीका भी काट दें क्योंकि आपने शुरू में बता तो दिया है द नाइजीरियन इकोनॉमिक ओके सोसाइटी। उसके बाद सम ऑफ द पेपर्स भी ठीक है, सम ऑफ द स्टडीज शोड अ पॉजिटिव एसोसिएशन इज ओके। उसके बाद ऐसे आपने इसको बेटा साइड कर देना है। ओके सर। एक ये मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि आप किसी पेपर को साइड करना चाहते हैं, कोई भी पेपर ऐसा है जिसको आप साइड करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको स्टार्ट उसी से ले लें, लाइक दिस, like what 2003 provided empirical evidence on the role of human resources development proxies by enrollment in education institution on economic growth in Nigeria। ठीक हो गया? ओके सर। यहाँ पे एक इशू है आपके साथ बेटा कि आपने उसके आउटकम्स नहीं बताए हुए। ओके सर। ने क्या कंक्लूड किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नेक्स्ट आपने बता दिया। देखो बेटा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ये भी बता दिया ऑन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रॉक्सीज बाय एनरोलमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके सर। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉक्सीड होगा बेटा, प्रॉक्सीड नहीं, प्रॉक्सीड बाय एनरोलमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। आप बताएंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, और उसकी रीजन उन्होंने क्या मेंशन की है। ठीक होगी बात? ओके सर। जी बेटा। There are two major approaches to question of human capital effect. Two major approaches to the question of how human capital, how does आएगा बेटा प्लीज? ओके सर। how does, how did कर लें क्योंकि आप लिटरेचर राइट कर रहे हैं ना। how did, यस सर, इसमें डिड आएगा जी। how did human capital affect economic growth of an economy? The first is to introduce human capital as an input. फर्स्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल एक इनपुट है, ये तो बात कोई इसमें कोई इशू नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। आपने बेटा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है? यस सर। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ला रहा है? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ला रहा है? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आपका? सर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास, एक मिनट सर, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर रेज टू पावर, जिसमें हमारे पास रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर इनपुट्स एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। बेटा वो इनपुट्स कौन कौन सी हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन में जो जनरल फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर, यस सर, लेबर और कैपिटल। तो बेटा जहाँ पे लेबर एंड कैपिटल है वहां पे ह्यूमन कैपिटल भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल भी आउटपुट में रोल प्ले करता है। यस सर। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, फिजिकल लेबर,
यस सर। कैपिटल मीन इन्वेस्टमेंट आपकी, और ह्यूमन कैपिटल 3 वेरिएबल हो गए। तो सर ह्यूमन कैपिटल, लेबर और ह्यूमन कैपिटल तो सेम थिंग नहीं है? वही बताने जा रहा हूँ बेटा आपको, दोनों थिंग्स तो सेम है। लेबर बेटा आम है, आम कॉमन है, ओके सर। ठीक है, बट बोथ आर सेम, बोथ आर। उसकी रीजन क्या है? अगर आपकी लेबर, अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगा तो आपकी लेबर स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर आपकी लेबर वेल एजुकेट होगी, इट मीन्स इफ योर लेबर is with the best education, then your labor is skilled, otherwise not skilled.